चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरनल फोर्स है ये आपस का उनका, अगर आप इन दोनों मासेस को एक सिस्टम पकड़ो तो। नो अदर फोर्स एक्ट्स ऑन देम, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। व्हेन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऑफ टू पार्टिकल्स इज 2 मीटर पर सेकंड, their center of mass has velocity of 0.5. When relative velocity of approach becomes 3, तो velocity of center of mass 0.75. ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्यों बदलेगा? नहीं बदलेगा ना, क्योंकि उनके ऊपर अगर मैं एक सिस्टम कंसीडर करूं, ये 1 kg और 3 kg, इनको एक सिस्टम कंसीडर करूं, इनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स है अट्रैक्शन, वो तो इंटरनल फोर्स हो गया। इंटरनल फोर्स से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो सेम रहना चाहिए, राइट? सेम रहना चाहिए। भले ही फिर उसका अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच पहले इतना था बाद में इतना है, क्या फर्क पड़ता है, राइट? देखो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चेंज हो सकता है, राइट? एक का वेलोसिटी मान लो बढ़ गया थोड़ा सा, राइट? तो m1 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम रहना चाहिए, यानी आपका m1v1 प्लस m2v2 सेम रहना चाहिए। जितने से ये इसका mv बढ़ेगा उतने से उसका m1v बढ़ेगा, उतने से m2v कम होगा, राइट? तो m और जितना मासेस है उनके ऊपर डिपेंडेंट करेगा। इस तरह से वेलोसिटी चेंज हो सकते हैं, आपके वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट, फॉल्स है।